लगा आप लोगों को? अच्छा। क्या लगता है हम लोगों को अपना करियर इसमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। मैं एक नेगेटिव बात आप लोगों से करता हूं कि अगर इसमें करियर ना बनाएंगे तो करेंगे क्या? एनी ऑप्शन? कोरोना ने पिछले 9 महीने में यह साबित कर दिया है कि हम लोग कोई भी बिजनेस करें या कोई नौकरी करें तो वो कभी भी एक ऐसा महामारी आ सकता है जिसकी वजह से बंद हो सकता है। राइट और रॉन्ग? राइट। पिछले 9 महीने में हमारे बीच में ऐसी चीजें देखने को मिली है। बड़ा से बड़ा बिजनेस बंद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बंद हुई कि नहीं हुई? साइकिल की बहुत बड़ी कंपनी, साइकिल की एटलस नाम सुना होगा आप लोगों ने, बंद हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बंद हो गई, लेकिन मैंने तभी भी कहा कि लोगों का खाना पीना बंद नहीं है कि नहीं है। और मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट को बनाती है, इसलिए बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आप ये चीज समझ के देखें, आज से 3.5 साल पहले मेरा डिसीजन कि मुझे विदेश को छोड़ करके भारत में काम करना है, और जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएम ने ये बात मेरे डिसीजन को साबित कर दिया। इस कोरोना ने उस डिसीजन को सही साबित कर दिया। जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन में सारी चीजें बंद थी, तब भी ये बिजनेस इनकम दे रहा था, और पिछले 9 महीनों में मुझे इंटायर 3 साल में सबसे ज्यादा पे आउट मिला है। आप सोच कर देखिए, बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा काम अगर नहीं कर रहे कि आप सोए रहे तब भी पैसा आएगा, आप नींद में हो तब भी आपका पैसा काम कर रहा हो, तो आप कभी भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये बिजनेस आपको वो पावर देता है कि आप जब सोए भी रहते हैं, जैसे मनीष जी ने कहा हर 3 घंटे में 100 रुपए देता है ये बिजनेस। मुझे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हर 3 घंटे में कम से कम 1000 रुपए देता है। तो ये चीज अगर मुझे दे सकता है। अच्छा, आप लोग इसी प्लेनेट का आदमी हैं? यस। पृथ्वी ग्रह के आदमी हैं? दूसरे ग्रह का तो नहीं है? नहीं। हम आप भी। हम भी लग रहा है इसी ग्रह के आदमी हैं। हाँ, पृथ्वी ग्रह के है कि नहीं? यस यस। अरे जब हमको में 3 घंटे में 1000 आ सकते हैं तो आपको क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? जिस काम को मैंने किया है और वही काम अगर आप करेंगे तो आपको भी 3 घंटे में 1000 रुपए आ सकते है कि नहीं है? आप अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली किनके साथ जाना पसंद करेंगे? जो कभी दिल्ली पहुंचे नहीं है, जिन्होंने दिल्ली में कभी रहा नहीं है, जिनको दिल्ली की कुछ जानकारी नहीं है, उनके साथ जाना पसंद करेंगे, या दिल्ली में जो पहले से सेटल है, पहले से वहां पे रहते हैं, उनके साथ जो पहले से है वहाँ पे? आरसीएम में अगर आपको कामयाब बनना है तो अगर मैं टेक्निकल पे पहुंच गया हूं तो जो चीज करके मैं टेक्निकल पे गया हूं, आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, आप भी टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। यस। अमीर बनने का फिलॉसफी यही है, वो करिए जो अमीर लोग करते हैं, उनकी नकल करिए। अगर आप नकल करना सीख जाते हैं अमीर लोगों की तो आप अमीर बन जाते हैं। भारत की समस्या ये है, सर ने बताया कि हम टांग खींचना जानते हैं। जिस दिन भारत में हाथ खींचने का परंपरा बन गई ना, उस दिन भारत अमीर बन जाएगा, वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्या तैयार है हाथ पकड़ के आगे खींचने के लिए? यस। आज हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आरसीएम इतना बड़ा विशाल रूप अब लेने जा रहा है, विराट रूप लेने जा रहा है, जिसकी कल्पना शायद मैंने भी कभी नहीं की है। मैं आपको कल की बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त रुपौली, आप लोग सब लोग जानते होंगे, हाँ, और मैंने वो ग्रुप में भी डाला था, थोड़ा सा डिस्कशन में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उसको मैंने कहा था कई बार कि भाई आरसीएम का पिकअप सेंटर खोल दो रुपौली में, अच्छा चलेगा। तो कहा अरे यार क्या चलेगा, अभी 4 महीना हुआ वहां पे कोई पिकअप सेंटर खोल लिया। कल जब मैं स्टेटस में लगा रहा था, लगातार वो देखे जा रहा है, तो मुझे वो मैसेज करता है, भाई यार किसी तरीके से करके हमारा वंडर वर्ल्ड करवा दीजिए, हमको हर हाल में ओपन करना है, चाहे 10 लाख लगे चाहे 20 लाख लगे। सर ने कहा एक बात कि वक्त से पहले अगर आप बदल गए तो आप मुकद्दर के सिकंदर हैं, लेकिन अगर आपको वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, है कि नहीं है? इसका एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताऊं। बदलना, अच्छा यहाँ पे बदलना कौन कौन है, बदलाव कौन कौन चाहता है? यस। करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है? यस। अमीर आदमी कौन कौन बनना चाहता है? यस। अच्छा, करोड़पति लोगों ने जो किया है वो कितने लोगों को करना पसंद है? सुबह 5 बजे जगना कितने लोगों को पसंद है? यस। 24 घंटे काम करना कितने लोगों को पसंद है? ताली जोरदार वाली बजाइए। बदलाव सब चाहता है लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। अमीर लोगों की फिलॉसफी यही है सर। मैं आपको बता रहा हूं, अमीर लोगों की, रिलायंस का नाम सुना आप लोगों ने? यस।
अडानी का नाम सुना आप लोगों ने? Yes. रिलायंस जब जियो लेकर आई तो क्या लगता है कि 2-4 दिन पहले लॉन्च कर दिया? नहीं। हेलो, आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि जियो जब लॉन्च कर रही थी ना, उसके 7 साल 8 साल पहले वो जियो का जो फाइबर वाला केबल है ना, वो पहले से चल रहा था कि नहीं चल रहा था? Yes, yes. अच्छा, क्या लगता है आपको, वो जब उसकी सर्विसिंग पूरा प्लांटेशन कर रहा था, उस वक्त उसका खर्चा हो रहा हो कि नहीं हो रहा? आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2.5 लाख करोड़ का खर्चा सिर्फ आया है जियो का सेटअप लगाने में पूरे भारत में। लेकिन आप सोच कर देखिए, उस 2.5 लाख के खर्चे में उसकी उस वक्त की इनकम कितनी होगी? 0 कितनी? 0। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अमीर लोगों की फिलॉसफी ये है कि आज जियो 600 रुपए 3 महीने का लेता है। हेलो, 599 599 लेता है कि नहीं लेता है? 1.25 लाख करोड़। आप सोच कर देखिए कि 2.5 लाख करोड़ खर्च कर दिए कितना लेने के लिए? महीने का 200 महीने का, 3 महीने का 600। अमीर लोगों की फिलॉसफी यही है कि हम करोड़ों लोगों से 1-1 रुपया लेके अमीर बन जाएंगे, और गरीब लोगों की फिलॉसफी यही है कि हम हजारों रुपए लेना चाहते हैं। कुछ लोगों से पॉसिबल नहीं है सर। अमीर लोगों की फिलॉसफी यही है कि वो सिर्फ 200 रुपए हमारे महीने का लेता है और भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन जाती है जियो। ये पावर है, नेटवर्क का पावर है ये। अडानी, आपको क्या लगता है अभी आपके चारों तरफ वो गैस का पाइपलाइन चल रहा है, जानते हैं आप लोग? Yes, sir. गैस का पाइपलाइन, अभी उसकी इनकम कितनी है आपको पता है? अडानी जो वो सेटअप कर रहा है उसकी इनकम कितनी है? 0। इन्वेस्टमेंट आपको पता नहीं है कितने लाख करोड़ का खर्चा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब वो सेटअप कंप्लीट होगा ना, तो आपसे कितना लेगा? 400-500 रुपए महीने। हेलो, अमीर लोगों की फिलॉसफी है 500-500 लोग 500 रुपए लेंगे और भारत के करोड़ों लोगों से लेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। अरे आपको अगर अमीर और कामयाब बनना है तो नेटवर्क बनाओ। अगर 137 करोड़ की पॉपुलेशन से 1-1 रुपया भी आया तो जितने बैठे लोग सब अमीर और कामयाब बन जाएंगे। इसके फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है अमीरी का? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो रीजन यही है कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है और गरीब आदमी उसी के नेटवर्क में काम करता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर अमीरों के नेटवर्क में काम करना चाहते हैं। ये डिसाइड आपको नहीं करना है। या तो हम नेटवर्क बनाएंगे या किसी के नेटवर्क में वर्क करेंगे, ये तय है। तो आपको और हमें ये डिसाइड करना है कि आज क्या करना है। समय बदल रहा है, पूरी तरह से चेंजेस आ रहे हैं। मैंने देखा है पिछले 3.5 साल में अपने इस परिवर्तन को देखा है। 3.5 साल पहले लोग नहीं सुनने को तैयार थे, आज लोग रोज। अभी समस्या ये है, भागलपुर में मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ 4-4 लोग वंडरवर्ल्ड खोलने के लिए तैयार। अब समझ नहीं आ रहा है कि किनको वंडरवर्ल्ड है। आप सोच के देखें कि ऐसा माहौल बनने वाला है कि हर एक इंसान डिस्प्ले वॉल खोलना चाहेगा, हर एक इंसान वंडरवर्ल्ड खोलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो 137 करोड़ की पॉपुलेशन को गरीब बनाने के लिए तुले हुए हैं। और जान लीजिए, वो पहले से कहते हैं एकता में बल होता है। जिस दिन 137 करोड़ की पॉपुलेशन ये ठान लिया कि हम लोग अब अमीर बनेंगे, वो बाहर वाले सारे लोग बाहर के बाहर चले जाएंगे। मानना पड़ेगा, नेटवर्क की पावर को समझना पड़ेगा। आज भी हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनडायरेक्टली वे में सामान का के बारे में लोगों को बताते कि नहीं बताते? लेकिन आज हमको और आपको इसकी पावर को समझना पड़ेगा। समझने के लिए तैयार है? यस। कितने लोग हैं जो कि सीरियसली इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। यस। और मुझे बहुत प्राउड है कि आज इतने इस हॉल में इतने मेरे लोग हैं, इसलिए एक बार अपने सम्मान में जोड़ना कर सकते हैं। कंपनी ने सारी चीजें लगा दी है, कंपनी की सारी चीजें तैयार है। बस आपको और हमें इस चीज को समझना है कि हम कंपनी के किस लेवल पे जाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक डेटा है जो बता रहा है 2025 तक आरसीएम का टर्नओवर 60,000 करोड़ का होगा। कितने का होगा? 60,000 करोड़। ये डेटा मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनी का डेटा बता रहा है। 60,000 करोड़ की ये कंपनी होने वाली है। लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर उस 60,000 करोड़ में 2-4 करोड़ का मालिक आप होंगे तो कितना